तो हे गाइस, कैसे हो तुम लोग। तो मैं लेकर आ चुका हूँ हेल्थ ऑफ पेरेंट्स एंड मेगा सीजन 2 का 8वां एपिसोड, जिसके लिए तुमने मुझे बहुत ज्यादा कमेंट किए थे। और जिन बंदों ने अभी तक पहले वाले एपिसोड चेकआउट नहीं किया वो जाकर चेकआउट कर सकते हैं, वरना उन्हें आगे की स्टोरी बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगी। तो एंड में की शुरुआत में हमें तामिया का फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहाँ पर हमें यहाँ पर तामिया को दिखाया जाता है जो सनराइज के समय अपनी ट्रेनिंग कर रहा होता है। और वो ऐसा कह रहा होता है कि एक ऐसी दुनिया जहाँ पर युद्ध नहीं होते हैं और वहीं पर तुम अपनी तलवार के दम पर वो सब हासिल कर लो जो तुम चाहते हो। और ये सब एक सपने के जैसा है जो तामिया पूरा करना चाहता है। वो स्ट्रॉन्गेस्ट बनना चाहता है उन सभी लोगों से, और वो उसका बस एक ही सपना है कि वो सबसे ज्यादा पावरफुल लोगों से फाइट करे और उन्हें मार दे। और तुम्हें लास्ट एपिसोड में याद ही होगा जो तामिया है उसने कहा था कि तौफा एक वर्ल्ड अपोनेंट है उससे फाइट करने के लिए, मतलब कि वो ताकतवर है। और तभी हम तामिया के पीछे एक ओल्ड मैन को देखते हैं और तभी हमें नेक्स्ट दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर तामिया जमीन पे पड़ा हुआ होता है, मतलब कि इन दोनों की फाइट हुई है। और यहाँ पर तामिया कह रहा होता है कि तुम मुझसे बहुत ज्यादा पतले हो, तुम बहुत ज्यादा स्लो, लेकिन फिर भी तुमने मुझे कैसे हरा दिया। जिस पर ये बुढ़ा कहता है तुम बहुत ही ज्यादा लालची हो, तुम्हें सब कुछ चाहिए इसलिए क्योंकि तुम यंग हो, बहुत ज्यादा ताकतवर हो, लेकिन ये सब के चक्कर में तुमने अपना फोकस खो दिया है। अगर इस चीज को इस टाइप से देखा जाए कि इंसान हर चीज खाता है पर लेकिन वो उसके शरीर का हिस्सा नहीं बनता है। अभी तुम जवान हो इसलिए सब कुछ कर सकते हो, पर ओल्ड होने के बाद भी तुम्हें ये सब करना ही पड़ेगा। तुम हर एक चीज को समेटो और उसे एनालाइज करो और देखो तुमने किस चीज को पीछे छोड़ दिया है। तुम्हें चीजों की चौड़ाई में नहीं बल्कि गहराई में जाना है, मतलब कि और भी ज्यादा फोकस करना है। इस बात पर तामिया कहता है मुझे आपकी कोई भी बात समझ में नहीं आ रही है। और हम बैकग्राउंड में तामिया की आवाज सुनते हैं जो कहता है उन दिनों में अपने मास्टर की कोई भी बात को समझ नहीं पाता था। और हमें थोड़ा आगे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम तामिया को देख सकते हैं और उसके आजू बाजू बहुत से लोग होते हैं जिन्हें शायद इसी ने पीटा है। और हमें और भी आगे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम तामिया को देखते हैं जो और भी लोगों को मार रहा है। और यहाँ पर हम उसका बैकग्राउंड वॉइस भी सुनते हैं जो कह रहा होता है कि मैंने पूरी दुनिया घूम ली है और अब जाकर मुझे समझ में आया है कि तुम जितना ज्यादा खुद को ताकतवर और मजबूत बनाओगे उतना ज्यादा ही मुश्किल उस चीज को उस पार देखना होगा। और हम वापस से प्रेजेंट का सीन देखते हैं जहाँ पर हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि तामिया ने अपनी एक आंख निकाल दिया और उसकी दूसरी आंख में खून भर चुका है, इसलिए वो अभी कुछ भी नहीं देख सकता है। पर लेकिन यहाँ पर तामिया टाओ को महसूस कर पा रहा होता है और तभी टाओफा उसके ऊपर अटैक कर देती है। पर लेकिन जो तामिया होता है वो उसके हाथ को ही कट कर देता है। और तामिया यहाँ पर कहता है कि मैं तुम्हारी वजह से और भी ज्यादा ताकतवर बन चुका हूँ, और वो ताओफा को बीच में से कट कर देता है। जिस पर ताओफा कहती है लेकिन तुम फिर भी मुझे इस तरह नहीं मार सकते हो। जिस पर तामिया कहता है तो ठीक है, मैं जिंदगी भर तुम्हें इसी तरह काटने के लिए तैयार हूँ। और यहाँ पर जो फूची होता है वो दूर से देखकर सब कुछ एनालाइज कर रहा होता है और वो कहता है तामिया पहले से और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका है, पर लेकिन वो थोड़ा सा पागल भी हो चुका है क्योंकि उसने अपने खुद की आंख निकाल दी है और वो अब टाओ को देख सकता है। पर लेकिन उसके अटैक करने का कोई भी फायदा नहीं है, उसके पास हैंडी इफेक्ट नहीं है, इसलिए उसके अटैक करने का कुछ भी फायदा नहीं हो रहा है। और अगर ये सब चलता रहा तो जो तामिया है वो अपने ब्लड लॉस के कारण ही मर जाएगा। यहाँ पर जो तौफा है उसका एट्रीब्यूट वुड है और यहाँ पर जो हुची है उसका एट्रीब्यूट मेटल है, मतलब कि हुची उसको मार सकता है पर लेकिन उसे टाओ का यूज करना इतने अच्छे से नहीं आता है। यहाँ पर हुची सोच रहा होता है कि अब उसे क्या करना चाहिए, लेकिन तभी उसे गाय मारू की एक बात याद आती है कि जो रिस्टोरेशन है वो फ्लो को रिस्टोर करता है और जो हैंडिंग है वो ग्रो होने से रोकती है। और तभी जो फूची होता है वो टॉफा को पकड़ लेता है, जिसे देखकर तामिया उसके ऊपर चिल्ला रहा होता है। और यहाँ पर टॉफा भी गलत समझ लगती है फूची को, लेकिन तभी फूची कहता है कि जो हिंडरैंग से वो टेंशन को इसलिए मार पाते हैं क्योंकि हिंडरैंग्स के इफेक्ट की वजह से जो टेंशन होते हैं वो अपने कोर को रीजनरेट नहीं कर पाते हैं। इसका मतलब है जब तक फूची टॉफा को पकड़ के रखेगा उसे रीजनरेट होने में बहुत ज्यादा दिक्कत होगी। और तभी जो फूची होता है वो तामिया की तरफ घूम जाता है और वो उससे टेंशन को काटने के लिए कहता है, पर लेकिन बिना आंखों के वो उसके कोर को कैसे काट सकता है। यहाँ पर तामिया सोच में पड़ जाता है क्या वो कर भी पाएगा। और तभी यहाँ पर तामिया को अपने मास्टर की बात याद आती है कि तुमने जो सब भी सीखा है उसे साथ में लाओ, उसे एनालाइज करो और देखो कि क्या पीछे छूट रहा है। और तभी जो तामिया होता है पता नहीं अपनी कौन सी टेक्निक का इस्तेमाल करता है जिससे वो तौफा के कोर को काट देता है। और यहाँ पर जो तौफा होती है वो दर्द में चिल्लाते हुए जूफा का नाम ले रही होती है। और हम यहाँ पर दूसरी तरफ देखते हैं कि जूफा तोमा और चौबे से फाइट कर रहा होता है और जूफा तौफा को भी महसूस कर पा रहा होता है। और तभी जो चौबे होता है वो कहता है कि हम इसे बिना हैंडिंग ताव के हरा नहीं पाएंगे और अब हमारे पास टाइम भी नहीं बचा है, तो मुझे अपनी दूसरी फॉर्म का इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। लेकिन तभी तोमा अपने भाई चौबे को रोक देता है ऐसा करने से और कहता है कि हम दोनों भाई साथ में मिलकर इसे हरा सकते हैं। जिस पर चौबे मान जाता है। और तभी जूफा कहता है कि लगता है कि तुम दोनों को अभी तक समझ में नहीं आया है, तुम लोग मुझे कभी भी ऐसे नहीं हरा पाओगे, मुझे ऐसी कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं दिख रही है जिसके अंदर तुम मुझे डिफीट कर सकते हो। जिस पर चौबे कहता है कि मुझे इन बातों से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, मेरे सामने जो भी आएगा मैं उसे मार दूंगा। और हम वहीं दूसरी तरफ देखते हैं कि तामिया ने तौफा को काट दिया होता है और वो एकदम पेड़ जैसी बन जाती है और वो इतनी ज्यादा ग्रो हो जाती है कि जो उसका हाथ है वो जूफा तक पहुंच जाता है और वो कह रही होती है कि प्लीज मेरी मदद करो। और यहाँ पर तौफा रो रही होती है और तभी जूफा कहता है कि मुझे माफ करना, मैंने हीट में आकर तुम्हें छोड़ दिया। और जूफा कहता है कि हम दोनों कभी भी अलग नहीं थे, हम एक ही थे। और मैं पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर रान कह रहा होता है तौफा और जूफा से कि तुम दोनों हमारी फैमिली हो पर लेकिन तुम दोनों स्पेशल भी हो क्योंकि तुम दोनों अलग नहीं एक ही हो। और
हमें इन लोगों का थोड़ा सा पास्ट दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं रियोन इन सभी को सिखा रहा होता है और यहाँ पर तोशी और शोशन भी होते हैं। और जो तोहफा है वो शोशन से बहुत ज्यादा डरती है, पर लेकिन ज़ूफा बिल्कुल भी नहीं डरता है। और ये लोग एक दूसरे को हर्ट करने से भी नहीं डरते हैं, क्योंकि जानते हैं कि ये लोग अपने आप को रीजनरेट कर सकते हैं। और यहाँ पर जो ज़ूफा है वो कभी भी तोहफा को हर्ट होते हुए नहीं देख सकता है। और तभी हम देखते हैं कि कोई ज़ूफा को बता रहा होता है, तुम अपने पेन को तो महसूस कर सकते हो, पर लेकिन दूसरे के पेन को महसूस नहीं कर सकते हो। तुम्हें उनके पेन को बस इमेजिन ही करना होगा। अगर तुम उनके पेन को इमेजिन करते हो, इसका मतलब है कि तुम उनकी फिक्र करते हो। और इमेजिनेशन ही सोर्स है एंजाइटी और काइंडनेस का। और फिर हम अगले सीन में दिखा जाता है कि जो रियोन होता है वो इन सभी बच्चों को समझा रहा होता है और वो कहता है कि जो होको है प्रोटोटाइप टेंशन है और डिमेंशन के बाद छोड़ा गया है और उनकी ही मदद से हम अपनी खोई हुई टाओ को वापस से रीगेन करेंगे। और फिर जो रियोन होता है वो इन सभी को इनकी स्टडी के बारे में समझा रहा होता है और वो इनको बताता है कि इन्हें क्या करना है। और तभी वो ज़ूफा को अचानक से बड़ा कर देता है और वो उससे कहता है, तुम तोहफा के साथ मिलकर बोचोजुत्सु की स्टडी करोगे। और तुम्हें पता ही होगा कि आखिर बोचोजुत्सु होता क्या है। नहीं भी पता है तुम सामने इमेज में देख सकते हो। और यहाँ पर रियोन इन सबको कह रहा होता है, मैंने तुम्हें बातें अचानक से बता दी, पर लेकिन तुम्हें अब अपनी स्टडी पर फोकस करना होगा। और फिर कुछ समय बाद वहाँ से मे भी गायब हो जाती है। ज़ूफा को इसके बारे में नहीं पता होता है, पर लेकिन अब किसी को कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। और जो इन सब की सेंस ऑफ रियलिटी थी और भी ज्यादा खराब होने लगती है। और जो तोहफा है उसे इन सब चीजों से बहुत ज्यादा डर लगता है, पर लेकिन जब भी वो ज़ूफा के साथ होती थी वो अपने आप को सेफ फील करती थी, क्योंकि ज़ूफा ने उससे वादा किया है कि वो उसकी स्माइल को हमेशा बनाए रखेगा। और फिर हमें ज़ूफा बताता है कि जो ये लोग मेनलैंड से जानवर लेकर आए थे वो कुछ समय बाद मर गए, लेकिन फिर भी इनकी ट्रेनिंग चलती रही। और जो कुछ 100 सालों के बाद होको का विलेज भी धीरे धीरे करके खत्म होने लगा। और यहाँ पर जो ज़ूफा होता है वो इन सभी टेंशन से कह रहा होता है कि अगर सारे होको यहाँ से चले गए तो हमारा क्या होगा, हम आउट ऑफ क्रॉप हो जाएंगे। आखिर ग्रैंड मास्टर और रियोन सोच कर आए, पर इनका ऐसा मानना था कि जो ग्रैंड मास्टर और रियोन है वो टाओ का सोर्स पास से भी ला सकते हैं, मतलब कि मेनलैंड से, और वो ह्यूमंस है। पर लेकिन अगर उनके पास कोई भी प्लान नहीं है, ये लोग आउट ऑफ टाओ चले जाएंगे और मारे जाएंगे, क्योंकि ये लोग सच में इमॉर्टल नहीं है। और इन लोगों को भी थोड़ा डाउट होता है क्या ये लोग कभी भी इमॉर्टल बन पाएंगे, क्योंकि बिना टैन के ये लोग कितनी भी ट्रेनिंग कर ले ये लोग इमॉर्टल नहीं बनने वाले हैं। और ये सब बातें सुनकर जो ज़ूफा होता है उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है, क्योंकि जो सब अभी तक इसने और टोहफा ने किया है वो क्या बेकार हो जाएगा। जो भी टोहफा ने अभी तक सहा है, जो सब अभी तक इन लोगों ने ट्रेनिंग की है, मतलब ये लोग इमॉर्टल भी नहीं बन पाए और इतना सब बेकार भी होने वाला है। और बस यही सब सोच के ज़ूफा को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। और इन सब लोगों की स्माइल ज़ूफा को ट्रिगर कर रही होती है। वो सोच रहा होता है क्या इन लोगों ने अपना दिमाग खो दिया, ये लोग क्या हमेशा बस ट्रेनिंग ही करना चाहते हैं, या फिर मैं और टोहफा ही पागल हो चुके हैं। और यहाँ पर जो ज़ूफा होता है उसे टोहफा की स्माइल को प्रोटेक्ट करना है। और हम वही दूसरी तरफ देखते हैं कि जो टोहफा होती है वो बोट में कुछ रख रही होती है और बाकी सब पूछ रहे होते हैं कि आखिर ये क्या है, जिस पर टोहफा बताती है कि ये बाहर के लोगों के लिए एक चारा है, मतलब कि ह्यूमंस इसे देखेंगे और अट्रैक्ट होकर इस आइलैंड के ऊपर आएंगे और ये लोग इसे सुलसी गेट से भेजेंगे, मतलब कि ये वही गेट है जिससे गाय मारू की टीम यहाँ से निकलना चाहती है। और अगर ये लोग उस गेट से इस बोट को भेजेंगे तो जो वहाँ के मॉन्स्टर है वो इसे तोड़ेंगे नहीं, बल्कि मेन आइलैंड की तरफ ले जाएंगे, ताकि ह्यूमंस इसे देखे और इस आइलैंड पे आए और उनका टैन बन जाए। और यहाँ पर जो ज़ूफा होता है वो देखकर बहुत ज्यादा हैरान होता है कि जो टोहफा है उसने पहले होको का यूज करने से मना किया था, क्योंकि वो उनके दर्द को महसूस कर सकती है, पर लेकिन वो इंसानों के साथ ऐसा करना चाहती है, वो उन्हें दर्द देना चाहती है। और यहाँ पर जो ज़ूफा होता है वो टोहफा को उस हालत में देख पा रहा होता है जिस हालत में सभी टेंशन है। यहाँ पर ज़ूफा टोहफा को समझाता है कि जैसे कि ह्यूमंस है वैसे कि होकोस भी है, वो दोनों हमारे यूज में आने वाले हैं। और दोनों यहाँ पर रोने लगते हैं और फिर उस बोट को छोड़कर गेट को बंद कर दिया जाता है। ज़ूफा कहता है कि हम लोग पागल नहीं है, बल्कि ये सारे लोग ही पागल हैं और जो हमारे अंदर है वो क्रेडीनेस से भरा हुआ है। और हम प्रेजेंट में आते हैं और जहाँ पर हम देखते हैं कि इन दोनों ने अपने आप को कंबाइन करके अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर लिया होता है और इनकी इस फॉर्म का नाम है किशिकाई फॉर्म। और इस फॉर्म को देखकर तामे और फुची बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। और यहाँ पर जो चौबे होता है वो अपनी तलवार फेंकते हैं लोगों की तरफ, पर लेकिन इस फॉर्म में ये लोग उड़ भी सकते हैं। और तामे और फुची इन दोनों के इस फॉर्म को देखकर काफी ज्यादा हैरान होते हैं कि ये उड़ भी सकते हैं और इनका जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो बहुत ही ज्यादा कमाल का है। और यहाँ पर तामे तोमा से कह रहा होता है कि तेरे भाई ने तेरा साथ भी दिया और तूने हमें धोखा भी दिया, लेकिन फिर भी तुम इस टेंशन को नहीं मार पाए। और तामिया कहता है कि चौबे मैं तुम्हें इस मॉन्स्टर को अकेले मारने नहीं दूंगा। और यहाँ पर जो फुची होता है वो कहता है कि तामिया तुम्हारा ब्लड लॉस बहुत ज्यादा हो चुका है, तुम्हारी जान भी जा सकती है। पर तामिया को इन सब चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता है, बल्कि वो कहता है कि अगर मैंने इस मॉन्स्टर को मार दिया तो इतिहास के पन्नों में मेरा नाम सुनहरे अक्षरों से लिखा जाएगा। और तामिया को किसी चीज से फर्क नहीं पड़ता है, उसे बस उस मॉन्स्टर को कैसे भी मारना है। और हम देखते हैं कि उस मॉन्स्टर से कुछ व्हाइट पार्टिकल्स नीचे गिर रहे होते हैं और यहाँ पर फुची सोच रहा होता है कि ऐसी चीज की वजह से जो तामिया है वो ऐसा बिहेव कर रहा है। और यहाँ पर फुची नोटिस करता है कि इस चीज को छूना काफी ज्यादा खतरनाक हो सकता है। और
यहाँ पर जो चौबे होता है वो कहता है अपने भाई तोमा को कि अब तुम मुझे मत रोकना, अब मैं जो करने वाला हूँ मुझे करने देना। और तभी चौबे एक जंप लेता है उस मॉन्स्टर की तरफ और अपने टेंटिकल्स को बाहर निकालता है, मतलब वो पूरा ट्रांसफॉर्म नहीं हुआ होता है और वो अपने टेंटिकल से उनके ऊपर अटैक कर रहा होता है। और वो ये नोटिस करता है कि वो उन्हें अच्छा खासा डैमेज कर पा रहा है, क्योंकि जो टॉफा का वुड एट्रीब्यूट है वो चौबे के सामने काफी ज्यादा कमजोर है, क्योंकि चौबे का मेटल एट्रीब्यूट है, मतलब वही हैंडरिंग वाला सीन है। लेकिन तभी चौबे के ऊपर काफी ज्यादा स्लैशेस लगते हैं, उसे उठाकर नीचे फेंक देते हैं, मतलब उसकी बैंड बज रही होती है और तोमा भी नीचे आ जाता है और वो अपने भाई तोमा को ट्रांसफॉर्म होने से मना कर रहा होता है। इनकी आपस में बहस हो जाती है और जो फूची होता है वो इन दोनों को शांत रहने के लिए कहता है और यहाँ पर फूची इन लोगों को समझा रहा होता है कि कोई भी सिंगल इंसान इस मॉन्स्टर को डिफीट नहीं कर सकता है, अगर हमें इसे हराना है तो साथ में आना होगा। पर लेकिन चौबे और तामे आपस में ही लड़ रहे होते हैं, जिस पर तोमा इनको शांत कराता है और तभी इन लोगों के ऊपर अटैक होता है। पर लेकिन चौबे और तामे उस अटैक को संभाल लेते हैं और यहाँ पर जो फूची होता है वो कह रहा होता है कि हमारी आपस में इतनी ज्यादा अच्छी नहीं बनती है, पर इस मॉन्स्टर को हमें मारने के लिए साथ में काम करना ही होगा। तो ये एपिसोड यहीं पे एंड होता है, पर लेकिन एंड होने से पहले हमें थोड़ा इन लोगों का भी सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ये लड़के कह रही होती है कि हो रही कितनी ज्यादा दूर है, लगता है कि हम कल तक वहाँ पर पहुंचेंगे। और तभी शोगुन कहता है कि हम लोग हॉर्स वेसल का यूज करेंगे वहाँ पर पहुंचने के लिए। ये लोग कहते हैं कि आखिर ये क्या चीज है। शोगुन बताता है कि बातचीत के दौरान टोशिन ने मुझे ये चीज बताई थी और तभी वहाँ पर इवाकाकुरे गाँव की वही निंजा आती है और वो कहते हैं कि हमें आसपास ये चीजें मिली है। और इन चीजों को देखकर शोगुन समझ जाता है कि टेंजा और गेंजी मारे गए हैं। और वो निंजा लड़की कहती है कि कुछ को देखकर ऐसा लगता है कि उन्हें क्रिमिनल ने मारा है और कुछ को मॉन्स्टरों ने मारा है। और इस चीज को देखकर ये लड़की रोने लगती है, क्योंकि उसका भाई गेंजी था। और यहाँ पर शोगुन कह रहा होता है कि हमें जल्द से जल्द हो रहा ही पहुंचना होगा, वरना वो क्रिमिनल्स हमारे लोगों को मार देंगे। और फिर ये सभी लोग एक केव के पास आ जाते हैं जहाँ पर शोगुन एक इंस्ट्रूमेंट निकालता है जिससे उन छोटे मॉन्स्टर को कंट्रोल किया जा सकता है। और इस चीज के बारे में तोशी ने शोगुन को बताया था। और फिर हम देखते हैं कि ये सभी लोग उस मॉन्स्टर के ऊपर बैठ के आगे बढ़ रहे होते हैं और जो निंजा होते हैं वो दौड़कर उनके पीछा कर रहे होते हैं। तो हे गाइस, यही थी आज की वीडियो कैसी लगी कौन बता देना और नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट कर सकते हो। नेक्स्ट पार्ट बहुत ज्यादा अच्छा होने वाला है। तो यही थी आज की वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस।